हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2 में स्वागत करते हैं। हम आपको आज चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बताएंगे। तो हमारे चैनल पे जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक सीखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वह निश्चित राशि वह निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर जो ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि के बाद जो ब्याज पर जो ब्याज मिलता है, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अथवा दूसरा लाइन में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है। मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज, यानी ब्याज एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर ब्याज जो मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एक सिंपल तरीका है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद जो ब्याज का ब्याज, यानी कुछ समय के बाद मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है। अथवा में लिख देते हैं, अथवा इसको ये भी कह सकते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है। मतलब मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है। मिश्रधन ही मूलधन का काम, यानी मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है। मिश्रधन ही क्या करता है? मूलधन का काम करता है। मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। कह सकते एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये का 10% 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष तथा 2 वर्ष, 1 वर्ष तथा 2 वर्ष
2 वर्ष तथा तथा तीसरे वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज सीआई क्या होगा। तो देखिए 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तथा 2 वर्ष तथा तीसरे वर्ष का सीआई क्या होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1,000 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा। 1,000 रुपये का 10% अगर निकालते हैं 1,000 रुपये का मतलब गुना 10/100, तो इसको कह सकते हैं 2 शून्य कैंसिल, यानी 100 रुपया, यानी 1,000 रुपये का 1 वर्ष का मेरा एसआई जो निकलेगा 100 रुपया कह सकते हैं। 1,000 रुपया का एसआई यानी 10% की दर से 1 वर्ष का एसआई और सीआई 1 वर्ष का बराबर होता है। जब दूसरे वर्ष में जाएंगे सीआई में तो क्या होगा, ब्याज प्लस मूलधन जुड़ जाएगा तो मेरा क्या कहलाएगा, सीआई, यानी मिश्रधन जो होगा मेरा मिश्रधन। देखिए 1,000 था प्लस ये जो मेरा ब्याज निकला यानी सीआई, पहले वर्ष का सीआई 100 रुपया जोड़ देंगे तो मेरा ये हो गया 1,100 रुपया। यह 1,100 रुपया क्या हुआ, तो इसको बोलेंगे ये मिश्रधन हुआ। क्या बोले हैं, कुछ निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन कहलाता है, मतलब मूलधन का ही काम करता है। क्या करता है, मिश्रधन ही मूलधन का काम करता है। तो देखिए 1,000 रुपया हुआ, 1100 का अगर 10% निकालते हैं यानी 10/100, यानी दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, ये पहला वर्ष का था, पहला वर्ष का सीआई एसआई बराबर होता है। तो ये दूसरे वर्ष का अगर हम निकालते हैं सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई, देखिए सीआई एसआई पहले वर्ष का बराबर होता है, दूसरे वर्ष का सीआई तो 1100 का 10% क्या हो जाएगा, 110 रुपया, 110 रुपया हो गया। यानी दूसरे वर्ष का सीआई 110 रुपया हुआ, यानी पहले वर्ष का सीआई 100 रुपया तो दूसरे वर्ष का सीआई हो गया मेरा 110 रुपया। तो यहाँ से मेरा मिश्रधन अगर निकालते हैं, देखिए मिश्रधन पहले था कितना, 1100 रुपया था अब प्लस 110 रुपया, तो कितना हो गया, इसको ऐड कीजिए तो 0, 1, 2 यानी 1210 रुपया, 1210 रुपया। यही जो मिश्रधन कुछ जो है ये मेरा मिश्रधन निकला। मिश्रधन कुछ अवधि के बाद मेरा मूलधन का काम करता तो ये मेरा दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया। तो जब तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का सीआई, तो तीसरे वर्ष का सीआई क्या निकालेंगे, तो 1210 रुपया का 10%, तो कटा दीजिए, देखिए 1 शून्य 2 शून्य ये कट गया, यानी तीसरे वर्ष का जो मेरा सीआई निकला 121 रुपया निकला। दूसरे वर्ष का सीआई 121 रुपया। इसको दूसरे लाइन में भी कह सकते हैं हम इसको कि 1,000 का 10% कितना हुआ, 100। अब देखिए ये पहले वर्ष का ब्याज निकला 100। पहले वर्ष का ब्याज सीआई एसआई बराबर होता है, जो पहले वर्ष का सीआई निकलता है मेरा जो निकला वही एसआई, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरे वर्ष का अगर निकालते हैं 100 प्लस 100 का क्या, ये देखिए 100 प्लस 100 का 10%, ये दूसरे वर्ष का ब्याज निकाले। दूसरे वर्ष का सीआई यानी दूसरे वर्ष का सीआई अगर निकालते हैं तो दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का सीआई, तो दूसरे वर्ष का सीआई देखिए 100 कट गया तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 तो 110, ये दूसरे वर्ष का सीआई निकला। दूसरे वर्ष का सीआई 110, फिर कह सकते हैं हम 110 प्लस 110 का 10%, देखिए 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, यानी हाँ 110 प्लस 11 तो 121, यानी तीसरे वर्ष का जो मेरा सीआई निकला 121 रुपया निकला। तो यहाँ यानी तीसरे वर्ष का यह सीआई निकला 121 रुपया। या तो कह सकते हैं यानी जो मेरा मूल राशि जो दिया है यानी मूलधन जो दिया है, पहले वर्ष का सीआई एसआई दोनों बराबर होता है। दूसरे वर्ष का यानी मिश्रधन, दूसरे वर्ष का पहले वर्ष का मूलधन
दूसरे वर्ष का, देखिए पहले वर्ष का मूलधन जो मेरा ब्याज निकला तो CISI बराबर है, दूसरे वर्ष का जो निकालेंगे CI तो मूलधन में और ब्याज को जोड़ देंगे मिश्र धन, वही मिश्र धन जो है मूलधन का काम करने लगेगा। यानी 1100 होता है, 1100 रुपया ये दूसरे वर्ष में मूलधन का काम करता है। तो मूलधन का निकाले 10%, 110 रुपया निकला, यानी दूसरे वर्ष का कह सकते हैं CI 110 रुपया। तीसरा वर्ष का CI अगर निकालते हैं तो मूलधन प्लस ब्याज, तो यहाँ मेरा मिश्र धन हो गया, यानी 1210 रुपया मिश्र धन हुआ। यानी ये तीसरे वर्ष का अगर निकालते तो यही कुछ अवधि के बाद मूलधन का काम करता है। तो यानी 1210 रुपया ये मेरा मिश्र धन है, तीसरे वर्ष में मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन का 10% निकाले तो 121 रुपया ये ब्याज निकला। तो अगर मिश्र धन अगर पूछे तीसरे वर्ष में मिश्र धन यानी कुल धन राशि कितना हो गया, तो 1210 में 121 जोड़ देंगे तो मेरा यह तीसरे वर्ष का मिश्र धन निकल जाएगा। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहले और कुछ नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ लिखाते हैं, उसको याद करना है। दर हुआ, SI, CI और CI और SI में अंतर, CI और SI में अंतर, बस इसको याद करना है। इसमें कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा सा बनाना है, बस याद हो जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। लेकिन इससे पहले कुछ बता देते हैं, रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मिटाने दीजिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर हुआ पहले वर्ष का, पहले वर्ष का CI, पहले वर्ष का CI, पहले वर्ष का CI R%, पहले वर्ष का CI R%, यानी CISI पहले वर्ष का CI R%, तो SI CI दोनों बराबर होता है पहले वर्ष का। तो पहले वर्ष का CI R%, यानी ये 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो दूसरे वर्ष का CI, तो अगर दूसरे वर्ष का हम CI निकालते हैं, दूसरे वर्ष का CI, तो क्या हो जाएगा R% प्लस R% का बटा 100, यानी प्रतिशत यहाँ, यानी R ही प्रतिशत, R% प्लस R% का R% यानी R बटा 100, जिस तरह से इसमें बताए थे 100 प्लस 100 का 10% बताए थे, वही चीज़ यहाँ किए, यानी R प्लस R का R बटा 100। तो यहाँ से इसमें कुछ कर लेते हैं, यानी ये मेरा फार्मूला आता है। तो दूसरे वर्ष का अगर फार्मूला लगाते हैं, दूसरे वर्ष का इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा बताते हैं आगे। देखिए ये है R, देखिए R प्लस R गुना R, तो R का स्क्वायर बटा 100% कह सकते हैं। यानी जब भी निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, यानी R प्लस R गुना R का स्क्वायर बटा 100%, को बाहर कर दिए। दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI क्या हो जाएगा, यही तो 2R प्लस R का स्क्वायर बटा 100, ये मेरा फार्मूला है प्रतिशत, ये फार्मूला है। या तो कुछ लोग इसको इस तरह से बोलता है, यानी R का स्क्वायर इंटू RT, यही ना बोलता है, ये दूसरे वर्ष का फार्मूला है। 2 वर्ष के लिए यही CI में फार्मूला लगता है, यानी R का स्क्वायर इंटू RT। जब भी लिखते हैं
तो आर का स्क्वायर अगर करेंगे तो नीचे अगर 100 से भाग देंगे तो 2 ही अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो आर का स्क्वायर बटा आर टी।